Afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, everyone. मैक्सिमा और मिनिमा समझ में आया था? लास्ट क्लास में हम लोग कर रहे थे, बताओ। बताइए, कोई प्रॉब्लम है? क्या क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं वो क्लियर है मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए? निशांत बताइए। यस मैम। मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए क्या क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं वो क्लियरली याद है? हम पिछले क्लास में नहीं थे मैम। नहीं थे? अच्छा, कौन कौन थे पिछले क्लास में बताओ तो। रोल नंबर 7। बताइए क्या क्या स्टेप्स हम फॉलो कर रहे थे फॉर फाइंडिंग मैक्सिमा एंड मिनिमा? मैम फर्स्ट स्टेप में डेल जेड बाय डेल एक्स निकालने के लिए था। डेल जेड बाय डेल एक्स। उसका दूसरा स्टेप 2 में मैम पुट करना था डेल जेड बाय डेल एक्स इक्वल टू 0 करके। डेल जेड बाय डेल एक्स इज इक्वल टू 0। चलो ठीक। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मैम आप हमको परमिशन क्यों नहीं देती हैं? 2 क्लास से देख रहे हैं आप हमको परमिशन नहीं दे रहे हैं ज्वाइन करते। परमिशन लास्ट में 15 मिनट पहले आप आ रहे थे। नो मैम, लास्ट में 15 मिनट पहले नहीं आते हैं। उस दिन 15 मिनट लेस ज्वाइन किए थे, लेकिन नेटवर्क इशू है तो इसमें मेरी क्या गलती है? जो आप 15 मिनट पहले की बात। अच्छा, मैंने सबको क्लास में बताया था ना, सुने हो ना सब लोग? मैम कोई ऐसा भी स्टूडेंट है जो देखते हैं कि मेरे बारे में बोलते रहता है ऐसे वैसे कि हाँ मैम ऐसे ही ज्वाइन करती है। मैंने तो किसी की बात नहीं सुनी। मैंने सबको बताया था कि 15 मिनट पहले आपका ज्वाइन का रिक्वेस्ट आया था तो मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था। 1.5 घंटे की क्लास में तुम 15 मिनट पहले आ रही हो। नो मैम 15 मिनट पहले नहीं। उस दिन मेरी बात पहले सुनो। अगर आपका नेटवर्क इशू होगा ना तो वो बार बार डिस्कनेक्ट होगा, कनेक्ट होगा, मुझे पता चल जाएगा, ठीक है? और वो आपको जूम पे ऑटोमेटिक आ जाता है। आप 15 मिनट पहले लास्ट क्लास में एंटर कर रहे थे, मैंने इसलिए परमिशन नहीं दिया था। और ये बात मैंने क्लास में सबको बता भी दी थी कि लास्ट के 15 मिनट में आप एंटर कर रहे हो। अब आप बोलो क्या बोल रहे हो। तब तो आप सिर्फ अति कर रही हैं। हम 15 मिनट पहले हम ज्वाइन नहीं किए थे। इसका मतलब है स्क्रीनशॉट लेके हमको रखना चाहिए था आपको दिखाने के लिए। अच्छा, एक काम ऐसा करो ना, अभी आप 12:41 में, इससे पहले 2 मिनट पहले ही मान लो। नेटवर्क इशू होगा ना, कनेक्टेड टाइम आप कितनी बार कनेक्ट और डिस्कनेक्ट में है वो भी पता चल जाता है। मुझे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है ना किसी से। और मुझे किसी को एंट्री देने में क्या प्रॉब्लम है? बहुत बार ऐसा कुछ लास्ट क्लास में भी मैंने कितनी बार एंटर करने के लिए दिया है, बहुत बार। बहुतों लोग का डिस्कनेक्ट हो जाता है और लास्ट के 5-10 मिनट्स में भी मैं एंट्री बहुत बार दी है। बट आपका क्या था, पूरे इस ड्यूरेशन में, 1.5 घंटे के ड्यूरेशन में कहीं भी एंटर नहीं करते हो। लास्ट के 15 मिनट, लास्ट के 20 मिनट्स में आप एंटर करते हो। और फिर नेटवर्क इशू की बात। नेटवर्क इशू ऐसा थोड़ी होता है लास्ट में कनेक्ट करने में नेटवर्क इशू नहीं हो रहा है। एग्जैक्टली उसी टाइम पे आपको नेटवर्क इशू हो रहा है।
हाँ, और एक बात और है मैम, मेरे बारे में बोल दीजिए, कोई नहीं बोलेगा। आप बोलती हैं तो देखते हैं कि मेरे बारे में बहुत कोई बोलता है कि हाँ मैम ऐसा बहुत कोई है, रिकॉर्डिंग हम सुने हैं यूट्यूब पे, ऐसा बहुत कोई है जो बार बार बहुत कोई है, बहुत के लिए बोलता है। नहीं सुना। लास्ट के आधे घंटे 15 मिनट 20 मिनट में एंटर करते हो, ये अपना तरीका भी थोड़ा सुधार लो ना। मैम तरीका मेरा सही है, आपको नेक्स्ट क्लास से दिखा देंगे, आपको स्क्रीनशॉट। आप अच्छा नहीं बाबू, समझ। अभी आप एंटर किए हो ना? अभी किए हो ना? बताओ। नहीं, अभी भी था नहीं, मैंने 5-10 एंट्री नहीं मिनट। दी, मैंने एंट्री नहीं दी आपको। मैम 5-10 मिनट बाद आप दी हैं। जस्ट वेट, जस्ट वेट। 5-10 मिनट तो क्लास शुरू हुए भी नहीं हुए हैं। जो बोल रही हो ध्यान से खुद भी समझो उसको, फिर बोलो। ग्रेजुएशन के बच्चे हो ना, समझो भी फिर बोलो। मैम आप बोलती हैं तो बुरा नहीं लगता है हमको, लेकिन दूसरा कोई थर्ड पर्सन क्यों बोलेगा मेरे बारे में? ठीक है, मैंने आपकी बात समझ ली। आप मुझे ये बताओ ना, अभी जस्ट आप एंटर कर रहे हो, मैंने एंट्री नहीं दी। अगर नहीं दी होती तो आप मानते, बोलते कुछ भी। चलो ठीक है, मैंने जानबूझ के नहीं दी, मान लेते चलो आपकी बात, बट ऐसा तो नहीं है। और मुझे ऐसा क्या प्रॉब्लम होगा? कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एंटर लास्ट में भी करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। रेगुलरली आप एक ही चीज रिपीटेडली कर रहे हो, दिस इज नॉट द वे। सिर्फ इसलिए मैंने आपको यही समझाने के लिए मैंने एंट्री नहीं दी थी, बस। और मेरा कोई इंटेंशन नहीं है। आपका इंटेंशन नहीं है, लेकिन जो मेरे पीठ पीछे बोलता है उसका इंटेंशन बहुत कुछ है, समझ जाते आप हैं। क्लास में, अब वो बात आप क्लास में डिस्कस करो, अपने क्लासमेट से डिस्कस करो, प्रॉब्लम नहीं है। मैंने जो इशू था मैंने अपनी बात बता दी। चलो मुझे ये बताइए, लास्ट क्लास में कौन कौन थे? रवि रंजन कुमार, चलो आप बताओ, व्हाट आर द स्टेप्स वी हैव टू फॉलो टू फाइंड द मैक्सिमा एंड मिनिमा? एक्सक्यूज मी, हाँ बताइए। क्वेश्चन रिपीट मैम। मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए कुछ स्टेप फॉलो करते थे ना हम लोग, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे मैक्सिमा यस मैम। निकालना, तो वो क्या स्टेप्स था जिसको फॉलो करके हम मैक्सिमा और मिनिमा निकालते हैं? फर्स्ट रूल था मैम एक्स वाई और एक्स एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स निकालना था। पहला स्टेप में डेल जेड बाई डेल एक्स निकालते हैं। मैम फर्स्ट स्टेप ही ना बोली थी। हाँ फर्स्ट हाँ, स्टेप सारा स्टेप पूछ रहे, स्टेप वाइज सब कुछ पूछ रहे हैं। डेल बाई, सेकंड में डेल सेकेंड एक्स स्टेप तक तो इक्वल सही टू है। 0, डेल बाई इक्वल टू 0। जीरो से इक्वेट करके क्या करते थे? हाँ, वैल्यूज निकालते हैं एक्स वाई का, ठीक है। देन उसका वैल्यू पुट। वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं अलग अलग इक्वेशन में, मतलब एक्स वाई का वैल्यू मिल जाता है हमें, ठीक है। यस मैम। y इज इक्वल टू बी मिलता है। देन यस। और बोलो ना, बस खत्म हो गया कहानी? सॉरी मैम, याद नहीं है टोटल। मैम थर्ड स्टेप में वो r इक्वल टू डी स्क्वायर जेड एंड क्या है डेल एक्स स्क्वायर निकालते थे। अच्छा चलो एक बार हम रिवाइज करा देते हैं, ठीक है। स्टेप वाइज क्या था? यस मैम, याद नहीं आ रहा है। जो लोग प्रगति, तो आपने लास्ट क्लास नहीं किया है, ध्यान देना, ठीक है। और भी जो लोग हैं जिन्होंने लास्ट क्लास नहीं किया है, ध्यान देना क्या क्या टर्म्स थे। ओके मैम। स्टेप है मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए। सबसे पहला स्टेप था, अगर फंक्शन और हम लोग मैक्सिमा मिनिमा का वर्किंग रूल पढ़ रहे थे, जब हमें दो वेरिएबल्स का फंक्शन मिल जाए, मतलब मान लो एक फंक्शन है एफ जेड एंड वो फंक्शन को हम एक्स और वाई के टर्म में डिफरेंशिएट, मतलब फंक्शन आपका एक्स और वाई का है,
बाई वेरिएबल, एक्स और वाई का वेरिएबल फंक्शन है जो कि हम z के टर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मान लो ऐसा हो सकता है z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा कुछ कोई भी फंक्शन है। तो इसको हम पहला काम करते थे, 0 से इक्वेट करते थे। तो पहला स्टेप ये होता है ये फंक्शन इज इक्वल टू 0 पुट करना। दूसरा फंक्शन होता है, हमें क्या करना था, इसको फंक्शन जो भी है दैट फंक्शन को आप पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और इसी तरह पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे दूसरे फंक्शन को डेल z बाय डेल y। दूसरा स्टेप होता था। ये करने के बाद सेकेंड स्टेप में हम लोगों ने इसी फंक्शन का जो डिफरेंशिएट करके लाए हैं, पहले स्टेप में ये कर देना है और ये दोनों डिफरेंशिएट करना है, पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, तभी मिलेगा मैक्सिमम मिनिमम। देन क्या करना है, इसको 0 से इक्वेट कर देना है। देन आप इसको भी 0 से इक्वेट कर दोगे। ये दोनों 0 से इक्वेट करने के बाद थर्ड स्टेप पे जब 0 इक्वेट करके हमें क्या निकालना है, x का कोई वैल्यू आएगा जिसके लिए 0 होगा। तो मान लो वो वैल्यू दैट इज अ कांस्टेंट, ये आ रहा है। इसी तरह वैल्यू आपस में इंटरचेंज करके वैल्यू पुट करके हमें y का भी एक पर्टिकुलर वैल्यू निकाल लेना है, x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b। ये करने के बाद हमें क्या करना है, इस फंक्शन ये जो मिलता है ये टर्म क्या आ जाता है, इस पॉइंट को हम x और y का जो वैल्यू मिला है दैट इज एक्स वाई, आप ऐसे लिखेंगे दिस इज अ पॉइंट, और इसी पॉइंट को आप लिखना चाहो तो x और y का कोऑर्डिनेट है वो है a और b। ठीक है, तो ये वैल्यू मिलेगा। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू मिलता है इसे हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। थर्ड स्टेप में हमारे पास क्या आता है, इसी टर्म को हम डिफरेंशिएट करते हैं। ये सेकंड स्टेप था, इससे पहले डिफरेंशिएशन वाला था वो फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में थर्ड स्टेप में क्या करता है, इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करें, डेल स्क्वायर z बाई डेल एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, क्या करना है, ये हमें r को डिफाइन करना है। इसी तरह हमें डेल z स्क्वायर बाय डेल एक्स एंड डेल y, ये डिफरेंशिएशन जो आता है इसे हम लोग क्या करते हैं, क्या लिखते हैं बताओ, s। और थर्ड में इसी तरह इसी z को हम लोग पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू y। ये जो आता है वो आता है t। करना हमें इसी 3 स्टेप में जो भी है वो करते हैं। फोर्थ स्टेप जो होता है वो जजमेंट स्टेप होता है, उसके बेसिस पे जजमेंट किया जाता है जो कि आएगा r t माइनस एस स्क्वायर। अगर ये ग्रेटर दैन 0 है और r भी ग्रेटर दैन 0 है, अच्छे से रट लो सारे कंडीशंस, बिकॉज मैंने कहा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है ना, सो कंडीशंस बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, कंडीशन एप्लीकेशन। अब अगर ये कंडीशन होता है, एकदम अच्छे से रख लीजिए, अगर ऐसा कंडीशन है आर टी माइनस एस स्क्वायर का, देन क्या मिलेगा, मिनिमा। ठीक है, इस स्टेट में मिनिमा मिलता है। उसके बाद दूसरा जो कंडीशन है वो है आपका आर टी माइनस एस स्क्वायर, सेम कंडीशन इसी पे बेस्ड है, ये ग्रेटर दैन 0 हो बट r जो है वो लेस दैन 0 हो, तो जो कंडीशन आएगा दैट इज क्या है, मैक्सिमा। मैक्सिमा। ठीक है, ये हमें मैक्सिमा मिल जाता है। अगर थर्ड कंडीशन है, इसमें क्या हो जाता है, आर टी माइनस लेस देन 0, दैट इज लेस देन 0। अगर लेस देन 0 है तो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, ये केस होगा, नॉर मिनिमा, याद आया। दिस इज द थर्ड केस। एंड फोर्थ केस क्या था, अगर ये
इक्वल टू 0, equal to 0. हाँ, देन वी हैव टू इन्वेस्टिगेट फर्दर, मतलब फर्दर इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड है. वी कांट कंक्लूड कि मैक्सिमा है, मिनिमा है, या फिर मैक्सिमा मिनिमा एग्जिस्ट ही नहीं करेगा. क्या होगा नहीं पता, हमें फर्दर कुछ ना कुछ अलग इम्प्रूवमेंट और फिर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत पड़ेगी. ठीक है, अब इसी के बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख रहे थे, कुछ क्वेश्चंस बनाए भी थे. बताओ, बनाया था या नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए देखिए. एक क्वेश्चन आपका ये भी था, सॉल्व किए थे 4 पॉइंट्स, ये हम लोगों ने सॉल्व किया भी था. जिसमें 4 पॉइंट्स है, किसी पे मैक्सिमा किसी पे मिनिमा मिल रहा था. ये वाले क्वेश्चन भी हम लोगों ने सॉल्व किया था. इसी तरह से देखो, ये क्वेश्चन एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हम लोग इसको देख लेते हैं क्या है. ठीक है, फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम. पहले देखिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना. मैक्सिमम और मिनिमम वर्ड इस्तेमाल कर लेना. तो एक चीज ध्यान में रखना, हो सकता है आपको इस इक्वेशन में या तो मैक्सिमम मिल जाए या तो मिनिमम मिल जाए, और मैक्सिमा एंड मिनिमा इस्तेमाल करे. देखो, मैक्सिमम और मिनिमम बोल रहा है. मैक्सिमम और मिनिमम मीन्स मैक्सिमा दोनों पॉइंट ढूंढना है, और है तो दोनों में से कोई भी मिल जाए तो ठीक. एग्जैक्टली, क्योंकि हमेशा कभी कभी इक्वेशन ऐसा होता है ना कि मैक्सिमा और मिनिमा दोनों एग्जिस्ट करता है, और कभी कभी दोनों एग्जिस्ट नहीं करता है. मैक्सिमा एंड मिनिमा बोल रहा है, दैट मीन्स इस क्वेश्चन का, इस इक्वेशन में मैक्सिमम पॉइंट भी मिलेगा और मिनिमम पॉइंट भी मिलेगा. लेकिन इस पे हम लोग एक क्वेश्चन बनाए भी थे जिसपे मैक्सिमम और मिनिमम दोनों नहीं मिल रहा था. जैसे मैक्सिमम और मिनिमम वर्ड इस्तेमाल कर रहा है, तो इसमें देखिएगा आपका जो सॉल्यूशन है, दैट इज एक रिजल्ट आ रहा है, दैट इज मिनिमम वैल्यू एट दिस. मैक्सिमम नहीं मिल रहा है. तो ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है, मैक्सिमा हो या फिर मिनिमा हो, कोई एक मिलेगा या फिर दोनों मिल जाए. ठीक है, तो क्वेश्चन से मोरलेस समझ में आ जाएगा आपको. और कभी कभी स्लैश दे के लिख देगा, मतलब वो कंफ्यूज करने के लिए है. ठीक है, और कभी कभी मेंशन कर ही दिया जाएगा मैक्सिमम पॉइंट बताओ. तो ये भी हो सकता है क्वेश्चन में कि मैक्सिमम पॉइंट बताइए, तो आपको मिनिमम मैक्सिमम दोनों एग्जिस्ट कर रहा है, बट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मैक्सिमम जो है वो बताना है. तो ये चीज समझिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. अब देखो, मान लो यहाँ पे आपके पास एक इक्वेशन है, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर a माइनस एक्स माइनस वाई. आपके पास ये इक्वेशन है, कंडीशन दिया हुआ है x 0 नहीं है, y भी 0 नहीं है, और साथ में मैंने ये भी कहा था ना कि ओरिजिन दोनों 0 हो जाए, x 0 और y भी 0 हो जाए, तो वो पॉइंट कहाँ होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ओरिजिन पे. तो अगर ओरिजिन पे अगर वैल्यू सॉल्व करना हो तो कभी भी हम ओरिजिन पे मैक्सिमा या फिर मिनिमा डिफाइन नहीं करते. ये भी ध्यान रखना है. किसी भी क्वेश्चन में अगर x का वैल्यू 0 आ रहा है और उस x का वैल्यू 0 रखने पे y का वैल्यू भी 0 आ जाए, तो उस पॉइंट पे आपको मैक्सिमा या मिनिमा नहीं कैलकुलेट करना है. ठीक है, ये मैंने लास्ट डे एग्जांपल देके बताया था. 0 अगर आ जाता है तो नहीं करना है. तो यहाँ पे दे दिया है कंडीशन, उसी चीज को बता दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है कि x नॉट इक्वल टू 0, y नॉट इक्वल टू 0, x प्लस वाई इज नॉट इक्वल टू ए. ये 3 कंडीशन यहाँ पे दे दिया गया है. अब कैलकुलेट करो. तो डिफरेंशिएशन जैसे हम सॉल्व करते हैं, फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, दैट फंक्शन इज इक्वल टू 0. देन आप डिफरेंशिएट करो इस फंक्शन को, डिफरेंशिएट करो, क्या हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 3x स्क्वायर, वाई स्क्वायर एज इट इज, a माइनस एक्स माइनस वाई, a माइनस एक्स माइनस वाई. अब देखो यहाँ पे ये टर्म डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो इसको दोबारा से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे. ये प्रोडक्ट पूरा मल्टीप्लाई कर लो. ठीक है, ये पूरा मल्टीप्लाई करोगे, जब यहाँ x का डिफरेंशिएशन दोबारा से करेंगे तो क्या आएगा, -1. देखिएगा ध्यान से, इस पूरे फैक्टर में इस टर्म को डिफरेंशिएट कर रहे हैं,
इस पूरे फैक्टर में x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो क्या आ जा रहा है 3x² डिफरेंशिएशन। यहाँ पे -x फिर से आ रहा है तो ये -1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा x³ इंटू y²। इसलिए ये टर्म एक्स्ट्रा दिख रहा है। समझ आया ये टर्म कहाँ से आया है? मैम एक बार फिर से। देखो ये पूरा टर्म है, इसको ब्रेक करके आप लिख सकते हो, ठीक है? या फिर हम लिख ही देते हैं x³ इंटू y², x³ इंटू y², साथ में आ जाएगा आपके पास लिखा था a माइनस x माइनस y, ठीक है? डिफरेंशिएट करो या फिर हम ऐसे ही लिख देते हैं, एक काम और कर लेते हैं, इसको हम u डेल, चलो z इज इक्वल टू इतना मान लिया। अब देखो इसको डिफरेंशिएट करना है या फिर पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं x³ y² इंटू a माइनस x टू द पावर 4, ठीक है? x टू द पावर 4 y² माइनस x टू द पावर 3 y² कैसे आ गया? y² पहले से है ना, इस चीज को मल्टीप्लाई करो x से। और वो ब्रैकेट के अंदर वाला y वो कहाँ गया? ये y अभी कर रहा है, नेक्स्ट फैक्टर आएगा तब ना, एक से मल्टीप्लाई करोगे। पहली बार a से मल्टीप्लाई कर रहे हो, दूसरी बार x से करोगे, थर्ड टाइम y से करोगे ना। Yes. चलो x³ इंटू y² इंटू a आ गया, नेक्स्ट x टू द पावर 4 हो गया, y² आ गया, माइनस साइन x³ इंटू y³, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है? डिफरेंशिएट करना है ऐसे। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इस फंक्शन को ब्रेक करने के बाद, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 3 डेल z बाय डेल x कर रहा है, ठीक है? डिफरेंशिएट करिए 3x² इंटू y² a माइनस साइन, इसका डिफरेंशिएशन 4x³ y² माइनस 3x³ y³ लिख सकते हैं। 3x² ना होगा मैम? सॉरी स्क्वायर, 3x² इंटू y³, ठीक है? ये टर्म आ गया। अब इसी में मान लो कुछ टर्म को एक साथ लिख रहा है, जैसे ऐसे लिख लें, इस टर्म से ये दोनों टर्म हम एक साथ लिख लेते हैं, जैसे ऐसे लिख रहे हैं, मान लो 3x² इंटू y² हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है? यस मैम। कॉमन लोगे तो यहाँ a आ जाएगा, ये टर्म अभी हम नहीं लिख रहे हैं। या फिर इसमें से देखो 3 कॉमन लिए हैं, तो 3 कॉमन लेंगे तो इसमें से एक फैक्टर तो बचा रह जाएगा। यस मैम। तो एक फैक्टर बचा हुआ है, उसके बाद यहाँ क्या बचा? माइनस एक्स 4 छोड़ दो, माइनस x बचा रह रहा है। यहाँ पे अब पूरा फैक्टर आ गया, x² y² आ गया, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा x था और एक्स्ट्रा 4 है, तो 3 हम यहाँ रख रहे हैं। मान लो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको 3 ब्रेक कर देते हैं और यहाँ पे एक माइनस x³ y² लिख देते हैं। बोलो, लिखा जा सकता है ना? क्यों कर रहे हैं? 3 कॉमन लेने के लिए, क्योंकि आप तीनों में 3 आ गया, -3 और -1, -4 टाइम्स 3, 4 टाइम्स x³ y² हो जाएगा ना? सर नो? अब यहाँ पे देखिए माइनस ये वाला फैक्टर में देखो x² यहाँ है, y² यहाँ है, क्या बच गया एक्स्ट्रा? y माइनस साइन x³ y², ठीक है? ये इतना टर्म आया है एग्जैक्टली, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, और वही चीज देखिएगा आपके पास उधर लिखा हुआ होगा। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ बोलिए।
हेलो मैम। हाँ बोलो रवि, क्या हुआ? बोलो, क्या बोल रहे हो? थर्ड केस में वैसा ही आया है, थर्ड वाले थर्ड इक्वेशन। में भी उसी तरह किया हुआ है। वो इसलिए किया है ना, देखो इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि ये चीज यहाँ से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डिफरेंशिएट हो क्या गया, अब इसका फैक्टर है डिफरेंशिएशन -1, अब -1 इससे मल्टीप्लाई होगा ना वापस से, ये कॉमन है, तो इसलिए डायरेक्टली इसको यहाँ लिख देता है। ठीक है, -1 इससे Yes, मल्टीप्लाई ma'am. होगा तो वो फैक्टर यहाँ लिख देता है। और अगर ब्रेक करके करो तो आराम से वैसे कर सकते हो, क्वेश्चन में अगर स्टेप बढ़ाना है तो, बट वो तो आपको करना नहीं है फिलहाल। अब देखो मैक्सिमम और मिनिमम हमें कहाँ मिलना है, जहां हम 0 से इक्वेट करेंगे, तो इस दोनों फंक्शन को 0 से इक्वेट कर लो। 0 से इक्वेट करने के लिए क्या लिखा है, दिस टर्म इज इक्वल टू 0, दिस होल टर्म इज इक्वल टू 0, दिस होल टर्म इज इक्वल टू 0। अब इज इक्वल टू 0 है, यहाँ माइनस है, तो इसको आप दिस टर्म इज इक्वल टू माइनस इधर कर सकते हैं, माइनस इधर आके पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ से चाहो तो ये वाई स्क्वायर कैंसिल भी कर सकते हो, और दोनों टर्म चूंकि इक्वल टू 0 है, पता है ना, दिस टर्म इज इक्वल टू 0 और दिस टर्म इज इक्वल टू 0, और दोनों टर्म देखो राइट हैंड साइड में दोनों टर्म का वैल्यू जो है वो क्या है, इक्वल है, एक्स सेम। हाँ सेम है ना, तो आप इस टर्म इज इक्वल टू दिस टर्म इज इक्वल टू दिस टर्म लिख सकते हैं ना, ये पूरा 3x² इंटू वाई स्क्वायर a माइनस एक्स माइनस वाई, दिस इज इक्वल टू 2x³ वाई a माइनस एक्स माइनस वाई, इतना हो गया। ठीक है, अब इसी टर्म को इधर ले आया माइनस करके इतना, इसमें से a माइनस एक्स माइनस वाई आपको कॉमन दिख रहा होगा, है ना, दोनों ने यस मैम। तो कॉमन कर लिया, या फिर इसी में y भी ले लो, x² इंटू वाई a माइनस एक्स माइनस वाई, ये जो है वो कॉमन है, 3y, ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा फंक्शन मिल रहा है, इसमें से अगर ध्यान दीजिए तो आपके पास x² यहाँ से x² इंटू a माइनस एक्स माइनस वाई एक फैक्टर मिल रहा है, और यहाँ से 3y, इधर से एक y बचा रह गया और 3 है, 3y इधर से 2x बचा रह गया, 3y माइनस 2x इज इक्वल टू 0 आ रहा है। अब यहाँ से ये दो इक्वेशन जो है उससे हमें वैल्यू निकालना है, साथ में कंडीशन दे दिया है कि 3 टर्म का प्रोडक्ट जो है वो 0 बता रहा है, दिस टर्म एंड दिस टर्म इज इक्वल टू 0, किसी भी टर्म का प्रोडक्ट 0 तभी हो सकता है जब इन सब में से कोई एक फैक्टर 0 हो, लेकिन कोई भी फैक्टर आपको पता है ऊपर ही कंडीशन में लिखा हुआ था कि x भी 0 नहीं है, y भी 0 नहीं है, और x प्लस वाई इज इक्वल टू a भी नहीं है, तो ये 3 कंडीशन हमें यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, समझे, क्योंकि x यस मैम। जाएगा तो आपको 0 मिल जाएगा, वो कर लेंगे, बट हमें 3 टर्म का प्रोडक्ट है, दिस टर्म इंटू दिस टर्म इंटू दिस टर्म का प्रोडक्ट 0 आ रहा है। अब सोचो 3 टर्म का प्रोडक्ट 0 है तो 0 कब आता है, जब कोई ना कोई एक मल्टीपल 0 हो तभी 0 आएगा। अब इसमें से कोई भी 0 नहीं है, तब आपके पास क्या फंक्शन मिलता है, तो ऐसा टर्म ढूंढना है जो कि 0 इसके इक्वल 0 करेंगे तो पता चल जाएगा डायरेक्टली 0 आ जा रहा है, x² का वैल्यू 0 y² का वैल्यू 0, तो हम इससे इक्वेट नहीं कर सकते। दूसरे केस में दूसरा कंडीशन है ये वाला, x प्लस वाई इज इक्वल टू a, अब x प्लस वाई इज इक्वल टू a होगा तभी तो a माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0 होगा। चेक कर लो इस चीज को, बोला जा रहा है x प्लस वाई नॉट a, x प्लस वाई इज इक्वल नॉट a है। अब बताओ ये इसके इक्वल नहीं है तो क्या होगा, a माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये भी हम 0 से इक्वेट नहीं कर सकते क्योंकि ये कंडीशन है। तो दो जो टर्म है, पहला दो जो फैक्टर आ रहा है उस इक्वेशन में, वो दोनों को हम 0 से इक्वेट नहीं कर सकते, तो हम क्या कर सकते हैं, जो थर्ड फैक्टर है हमें उसे 0 से इक्वेट करना पड़ेगा, समझ रहे हो, ये फैक्टर दूसरा कंडीशन है, ये फैक्टर, ये दोनों इस कंडीशन को सेटिस्फाई ही नहीं करता, ये
3 कंडीशन जो दिया है, तो आपके पास ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ यही बच जाता है कि आप इस फैक्टर को 0 मान के चले। अब इस फैक्टर को 0 मान के चलने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 0 से इक्वेट करो तो y का वैल्यू 3/2x आ जा रहा है। अब y का वैल्यू 3/2x आ गया सपोज, तो आपको ये वैल्यू वापस से इक्वेशन में रखना पड़ेगा। इस इक्वेशन में डाल दो, इस इक्वेशन में डालो, जिसमें भी डालो वैल्यू वही आएगा। तो आपको इस इक्वेशन में देखो, फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पे थर्ड वाले में इसमें रख दिया y का वैल्यू। y का वैल्यू 2/3x है, यहाँ पे 2/3 का x, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, देखिए एग्जैक्टली वही रखा हुआ है। एक्स स्क्वायर एज इट इज, ये एक्स स्क्वायर एज इट इज, ये वैल्यू a माइनस एक्स माइनस 2/3x, y का वैल्यू 2/3 है। इसी तरह एक्स क्यूब, एक्स की जगह एक्स क्यूब ही रहेगा, वाई स्क्वायर की जगह 4/9 एक्स स्क्वायर। इसको इक्वेट करके क्या किया गया है, x का वैल्यू निकाला गया है, यहाँ से y का वैल्यू मिल गया और यहाँ से फिर हमें x का वैल्यू मिला है, दैट इज a/2। अब x का वैल्यू मिला है तो x का वैल्यू, वहाँ y का वैल्यू क्या मिला था, x के टर्म में मिला था। अब उसी चीज को वापस से रख दीजिए तो हमें x और y दोनों का वैल्यू मिल गया। x का वैल्यू a/2 और y का वैल्यू a/3 आया है। बोलो समझ आया ये चीज, क्या कर रहे हैं? यस मैम, यस मैम। ठीक है, इसको इक्वेट करके देखिएगा क्वेश्चन पे एक बार, मतलब कॉपी पेन पे खुद से। अब देखो, इतना करने के बाद हमें करना क्या होता था, थर्ड स्टेप याद करिए, सेकेंड डेरिवेटिव निकालते थे, उसको आर, सेकेंड डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स निकाल आर बोलते थे, सेकेंड डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई दोनों निकालते थे तो उसको एस बोलते थे, एंड सेकेंड डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई निकालते थे तो उसको टी बोलते थे। तो इस तरह से हमें सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है ऑफ दैट इक्वेशन। ठीक है, तीनों डेरिवेटिव निकाल दिया गया। देखो ये वैल्यू आया फर्स्ट डेरिवेटिव, आर का वैल्यू ये आया, सेकेंड में एस का वैल्यू आ गया, थर्ड में टी का वैल्यू आ गया। अब सारी वैल्यूज को, जो कंडीशन था आर टी माइनस एस स्क्वायर, तो आर का वैल्यू में वही ए और बी रख देना है, एस के वैल्यू में ए और बी रख देना है, सब में रखना है। ठीक है, देखो निकाला हुआ है, आर का वैल्यू में ए का वैल्यू पूरा रख दिया, ए बी का जो भी आपका टर्म वैल्यू आया था एक्स वाई का वो रख दिया, एस के वैल्यू में भी रख दिया, टी का भी वैल्यू रख दिया। फिर कंडीशन चेक कर रहे हैं, आर टी माइनस एस स्क्वायर, आर टी माइनस एस स्क्वायर देख लिए, आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 आ रहा है, आर का वैल्यू ऊपर चेक कर लो, लेस देन 0 आ रहा है। अब लेस देन 0 और आर टी क्या आता था, आर है वो लेस देन 0 है और आर टी माइनस एस स्क्वायर है वो ग्रेटर देन 0 है, क्या होता था, कौन सा वैल्यू मिलता था, मैक्सिमा या मिनिमा? मैक्सिमम, मिनिमा, मिनिमा या मैक्सिमा? मैक्सिमम। लेस देन है ना, आर अगर लेस देन हो तो दैट इज मैक्सिमा। ठीक है, मैक्सिमा, देखो मैक्सिमा। ठीक है, सो मैक्सिमा पॉइंट इज a/2 एंड a/3। यही चीज कंक्लूजन निकाल के बता दिया गया है। समझे, समझे क्या हुआ? यस। एक काम करिए तो इस पे बना के देखिए, तो एक ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे लिखा है फाइंड द एक्सट्रीम पॉइंट। अब देखो मैक्सिमम जो है वो सबसे ऊंचा, मिनिमम जो है वो सबसे नीचा, तो मैक्सिमम और मिनिमम क्या हो गया, दैट इज एक्सट्रीम पॉइंट। तो यहाँ पे नया वर्ड इस्तेमाल कर दिया एक्सट्रीम पॉइंट, मतलब कंफ्यूज मत होना, एक्सट्रीम वर्ड इस्तेमाल कर दिया तो मैक्सिमा मिनिमा की बात नहीं कर रहा, बट मैक्सिमा और मिनिमा की बात कर रहा है। और मैक्सिमम और मिनिमम फंक्शन भी निकालते थे, याद है? कंडीशन आपका लिखा हुआ था लास्ट में, 4 ऑब्जर्वेशन जो केसेस हम लोग स्टडी कर रहे थे, ए बी का जो वैल्यू मिलता है दैट इज मैक्सिमा और मिनिमा, और जिस उस पॉइंट पे जो फंक्शन आता है दैट इज मैक्सिमम एंड मिनिमम, था ना? बताओ। यस मैम। हाँ, तो दैट एक्सट्रीम पॉइंट निकालना है, करके देखिए तो इसमें जरा ये वाला।
करके देखिए क्या आ रहा है। सब लोग सॉल्व करो इसको अभी। लास्ट डे भी कर रहे थे हम लोग, आज भी मैंने एक एग्जांपल में क्वेश्चन आपको बता दिया है, एक क्वेश्चन ट्राई करिए इस पे। मैं सबको कहा था एक जगह फॉर्मूला सारा सब जो पढ़े हो एक जगह कलेक्ट करके रखने के लिए, उसका थ्योरी पोर्शन ये हो सब नहीं। बताओ कोई प्रॉब्लम है तो, या फिर बन रहा है तो ठीक है बताइए, अगर कुछ पूछना है कोई कंफ्यूजन है तो। आवाज भी कट रहा है। नेटवर्क इशू होगा, देखो एक बार रिज्वाइन करके चेक करो। ब्लैंक स्क्रीन देखने का तो मतलब वही होगा ना, चेक करो आप।
किसी का सॉल्व हुआ बताओ जल्दी से। इतना टाइम टेकिंग है ए और बी निकालना फंक्शन, अभी जस्ट सॉल्व कर रहे थे वैसा ही तो है, इनफैक्ट उससे इजियर फंक्शन है। बताओ रवि रंजन आपका बना? नहीं अभी तक नहीं। मैम 0 और √2 माइनस √2 है क्या मैम? 0 √2 और माइनस √2 3 पॉइंट्स आएंगे। डिफरेंशिएशन पहले तो डिफरेंशिएट कर लो, तो y के रिस्पेक्ट में 4x to 4xy माइनस 4x3, चलो ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा, देन दैट इज इक्वल टू 0। दोनों में सेम टर्म आ रहा है राइट हैंड साइड, तो इक्वल इक्वेट कर देंगे, देन ये वैल्यू। कंडीशन कुछ इम्पोज था? नहीं, कंडीशन नहीं है। इन दैट केस आपके पास ये वैल्यू मिल रहा है x माइनस वाई माइनस एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स, ठीक है, x माइनस वाई प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये प्रोडक्ट आ जाएगा, चलो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन वी हैव टू सॉल्व दीज टू सेट ऑफ इक्वेशन। हाँ, यहाँ पे जो टर्म आ रहा है, ये जो वैल्यू आ रही है आपकी, अच्छा ये क्लियर है या नहीं ये बताओ पहले। ये डिफरेंशिएशन करके हम यहाँ लाए, 0 से इक्वेट करके ये वैल्यू दिस टर्म इज इक्वल टू दिस टर्म, ये टर्म आप यहाँ से 4 कॉमन लेके हटा दिए, इतना आ गया, और ये टर्म में 4 कॉमन लेके इतना हटा दिए, ये आ गया। इन दोनों वैल्यूज से, इन दोनों इक्वेशन, ये दो इक्वेशन हमारे पास मिला है, और इन दोनों इक्वेशन को हमें x और y के लिए सॉल्व करना है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा बताओ तो जरा। माइनस, मान लो इन दोनों को हम ऐड कर दें या फिर घटा देते हैं। अगर ऐड कर देते हैं, चलिए ऐड करेंगे, तो दोनों टर्म माइनस माइनस ले लो, ये टर्म इस टर्म को कैंसिल कर देगा, एक्स क्यूब माइनस में है यहाँ, वाई क्यूब माइनस आ जाएगा, तो दोनों टर्म जो है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू 0। तो आप ये भी लिख सकते हो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब इसको फैक्टराइज करेंगे तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला ये होता है, ए प्लस बी। हाँ, फॉर्मूला अब ये वैल्यू होगा, तो इसमें पता है आपको दो फैक्टर का प्रोडक्ट 0 है। अब दो फैक्टर का प्रोडक्ट दो टर्म का मल्टीप्लीकेशन, तो 2 into 4 इज इक्वल टू 0 है, तो कोई एक फैक्टर तो 0 होगा तभी होगा पॉसिबल, या फिर दोनों फैक्टर हो 0 तब 0 हो सकता है। ये हो सकता है ना, इसको 0 करो इसको 0 करो तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 आ जाएगा, या फिर ये टर्म 0 हो, आप इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो तब 0 आ जाएगा, या फिर ये टर्म 0 हो इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उस लास्ट टाइम की तरह यहाँ कोई कंडीशन नहीं है कि x ऐसा होगा y ऐसा होगा, ऐसा कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ है, तो दोनों में से आप दोनों को 0 मान के चल सकते हैं। तो इसलिए ये इक्वेशन जो है दिस टर्म इज इक्वल टू आइदर दिस टर्म इज इक्वल टू, हाँ बोलो। यहाँ पे जोड़ घटाव किया गया है दोनों इक्वेशन ऊपर ये, हाँ इसी में दो लीनियर इक्वेशन पड़े हैं ना, दोनों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना होता है, एक ही वैल्यू है एक्स वाई का, तो कैसे निकालते हैं लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना, स्ट्रेट लाइन वाला में जो पढ़े थे। हाँ, तो ये विलुप्तीकरण विधि यहाँ पे, हाँ, विलुप्तीकरण विधि, हाँ माइनस मल्टीप्लाई कर दो, 1 1 से सेम टर्म है, ये सेम टर्म है, कैंसिल हो जाएगा, घटा दीजिए, ठीक है, ये टर्म घटाए तो क्या होगा माइनस साइन, यहाँ भी माइनस साइन, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, माइनस माइनस दोनों में है, क्या बोला बताइए।
बोलो, तो हो जाएगा ना ये? मैम वो हिंदी में क्या बोला अभी? विलुप्तीकरण, हिंदी ये था। यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं सिंपली इन दोनों इक्वेशन को, सेम टर्म है तो कैंसिल कर दो, इसका वैल्यू निकाल दो। जो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन सॉल्व करते हैं, 5th 6th से सॉल्व करते चले आ रहे हैं हम लोग, है ना? बस वो टर्म है। ठीक है, अब इसको जीरो, दो टर्म का प्रोडक्ट जीरो कब होगा? जब ये दोनों जीरो हो या एक जीरो या जो भी है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके निकाला है, बस इस तरह से सॉल्व करके रेस वाई का वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब इसके आगे सॉल्व कर सकते हो ना, करके देखो। वैसे आंसर जो आप लोग बोल रहे थे वही है ना, जीरो और ये टर्म। तो आपके पास 4 पॉइंट्स बन रहे हैं, 0, √2, फिर आपके पास दूसरा टर्म, दोनों सॉल्व करके निकाल रहे हैं तो पॉइंट्स वैसा ही आ रहा है। मैक्सिमम और मिनिमम किस पॉइंट पे आ रहा है, बस इतना बताना है। मैम पॉइंट सही था ना मैम? हाँ, पॉइंट सही है, सॉल्व करके बस बताओ रिजल्ट मैक्सिमम मिनिमम कहाँ मिलेगा, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगा। मैम √2 और -2 पर होगा मैम मैक्सिमम, क्योंकि 0 पर मैम दोनों 0 ही आ जाएगा। ठीक है, 0 0 पे वैसे भी नहीं निकालते ना। यस मैम। और किसी का आंसर आया है? और किसी का आया है आंसर, बताओ जल्दी से। एक का आया है, नीतीश का बस।
-2 √2 -2 एंड 2 पे मैक्सिमम पॉइंट मिल गया है ना, -2 एंड यस मैम, वही तो बोला ना। हाँ -2 हाँ मैं बोल रही थी। और किसी का आंसर आया या नहीं ये बताओ पहले। 0 कभी भी एक्सट्रीम वैल्यू नहीं होगा, मैंने पहले भी यस मैम। 0 पे फाइंड नहीं करना, ठीक है। यस मैम। चलो इसके बाद हमें ये क्वेश्चन देखिए तो जरा, ये एग्जाम अगर ऑब्जेक्टिव है तो इसको प्रूफ तो नहीं करना होगा, बट ये रिजल्ट याद रखना होगा। पॉइंट, फाइंड अ पॉइंट विद इन अ ट्रायंगल such that the sum of a square of its distances from their vertices, जो भी 3 vertices हैं, is a minimum। वो पॉइंट क्या होगा? उस स्क्रीन को ऊपर कीजिए तो। ओके क्या वैल्यूज, पॉइंट या इक्वेशन? वो जो क्वेश्चन था अभी वाला वो। हाँ हाँ, क्वेश्चन का आंसर चाहिए या फिर क्या बताओगे तब तो, इक्वेशन या फिर वैल्यू? ये तो सॉल्व करके यहाँ तक आ गए थे, इसके बाद बताना था, करना था। रोल नंबर 19 बताइए क्या प्रॉब्लम है? कहाँ बताए नहीं मैम आंसर मैम? 19 कुछ पूछ रहे थे ना, पता नहीं क्वेश्चन देना था कुछ। हम हमें नहीं आंसर बताया मैम। नहीं रोल नंबर 19 कौन है? ये 69 रमेश कुमार। हाँ मैं क्वेश्चन देखना है, ओके चलो चलो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन का नेक्स्ट क्या है। देखो हमारे पास, हमें पॉइंट फाइंड करना है, फाइंड अ पॉइंट। सो पॉइंट फाइंड करना है जो x = b मिलता है, वो ट्रायंगल के अंदर है, विद इन अ ट्रायंगल सच दैट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम देयर वर्टिसेस इज मिनिमम। मतलब ये बता रहा है कि एक ऐसा पॉइंट जो कि ऑब्वियस है कि यही सेंटर में कहीं होगा, इसके वर्टेक्स से, a वर्टेक्स है, b वर्टेक्स और c वर्टेक्स है, इससे एक पॉइंट जिसका डिस्टेंस जो है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, नॉट डिस्टेंस, इस टर्म का स्क्वायर प्लस इस टर्म का स्क्वायर प्लस इस टर्म का स्क्वायर जो होगा वो मिनिमम होगा। आपको वो पॉइंट ढूंढना है इन अ सर्कल। तो देखो इस चीज को कैसे कर रहा है। डिस्टेंस देखिए, आपको ABC ट्रायंगल है, ABC पॉइंट ले लिया। यस मैम। मान लिए हमारे पास जो पॉइंट मिनिमम डिस्टेंस कवर कर रहा है, दैट पॉइंट इज P, वो सेंटर पे कहीं लाई कर रहा है। क्या है उसका वैल्यू हमें नहीं पता, x y मान के चल रहे हैं। सेंटर जो वर्टिसेस दिया है थ्योरेटिकली प्रूव करना है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो यहाँ है नहीं, x1 y1 x2 y2 और x3 y3 ले लिया। अब डिस्टेंस देख रहे हैं तो P से A का डिस्टेंस, P से B का डिस्टेंस और P से D का C का डिस्टेंस के स्क्वायर को हम मिनिमम प्रूफ करने वाले हैं। बस इसी चीज को लिखा हुआ है, P स्क्वायर PB स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर। अब P से A का डिस्टेंस बताओ तुम, ये क्या होगा? x माइनस x1 प्लस y माइनस x माइनस x1 y माइनस y। y1 का स्क्वायर, चूंकि स्क्वायर टर्म है तो दोनों का स्क्वायर। इसी तरह PB का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? x माइनस x2 का स्क्वायर y माइनस y2 माइनस y2 का। सिमिलरली थर्ड यहाँ पे x माइनस x3 का स्क्वायर y माइनस y3 का स्क्वायर और स्क्वायर कर लो। अब ये देखो जो आएगा यहाँ पे टर्म क्या है? x कॉल लगा के चला गया, चली गई। यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा ये टर्म आ रहा है x माइनस x1 स्क्वायर y माइनस y1 स्क्वायर। x सेम है, यहाँ भी देखो x सेम है, y सेम है, तो यहाँ पे टर्म लिखा जा रहा है x माइनस x, जहाँ i का वैल्यू क्या होगा? 1,
2 and 3। सिमिलरली y माइनस वाई आई लिख दे रहे हैं, इतने लंबा चौड़ा टर्म को नहीं लिख रहे हैं, उसको शॉर्ट में कर दे रहे हैं, इसलिए ऐसे लिख रहे हैं y माइनस वाई आई का स्क्वायर समेशन साइन। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करना है। यहाँ तो इक्वेशन बना, कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं था, तो हमें ये इंफॉर्मेशन एक इक्वेशन मिल गया। अब इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x और विथ रिस्पेक्ट टू y। जब विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, x वाला फैक्टर रहेगा 2x माइनस एक्स आई, समेशन टर्म था वो रहने दो, ये टर्म हट भी जाएगा, जब हम हटाने वाले होंगे तब टर्म हट जाएगा। इसी तरह डिफरेंशिएट करेंगे डेल यू बाई डेल वाई समेशन 2y माइनस वाई आई। ठीक है, अब देखिए इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो कांस्टेंट है, पता है, उधर चला जाएगा, 0 खत्म हो जाएगा उसका इफेक्ट। समेशन साइन को सॉल्व करना शायद आपको पता है या नहीं। देखो समेशन टर्म अगर किसी वैल्यू पे होता है, समेशन अगर किसी वैल्यू पे है, कांस्टेंट पे है, जहां वेरिएबल नहीं है, तो उसको डायरेक्टली हम उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर x और 3 टाइम आ रहा है तो 3x हो जाएगा। माइनस साइन एज इट इज, xi जो है वो क्या बता रहा है, x मान प्लस x3 तीनों का मान तीनों का सम है, इसी को समेशन टर्म बोलते हैं। इसी तरह y में आ जाओ, 3y माइनस y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपको वैल्यू किसका चाहिए, x और y का, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा, दिस टर्म इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू दिस होल 3 x1 प्लस x2 प्लस x3 by 3। एग्जैक्टली y का वैल्यू ये मिल गया, बस इतना वैल्यू हमें मिल गया, x और y का वैल्यू। अब हमें x और y का वैल्यू सेकेंड स्टेप में मिल जाता था, थर्ड स्टेप पे। उसके बाद क्या करते थे, सारे वैल्यूज को RT वाला रिलेशन, सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करो फिर वैल्यू लाओ। अब सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करो, एक बार डिफरेंशिएट किए तो क्या आया, देखो ये टर्म आया है। ठीक है, अब दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे क्या हो जाएगा, इस टर्म को दोबारा से डिफरेंशिएट करना है, बताइए क्या आएगा। ये टर्म ब्रेक होके इतना आ गया, बताओ। इसी को डिफरेंशिएट हाँ, तो यहाँ पे 2 और 3 दोनों टर्म x से मल्टीप्लाइड है, तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसी तरह 6 यहाँ भी हो जाएगा, तो वही चीज यहाँ लिख रहा है, देखो 2 into 3, आप ले लीजिए, आप ले लीजिए। 2 into 3 that is equal to 6। s का वैल्यू डिफरेंशिएट करो दोबारा से, x और y देखिए इंडिपेंडेंट टर्म है, तो x को अगर हम x के फंक्शन को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें या y के फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 होगा। तो नेक्स्ट टर्म 0, नेक्स्ट टर्म 0, ये s वाला टर्म 0 हो गया, t का वैल्यू इतना आ गया, RT माइनस एस स्क्वायर दैट इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव मिल गया, और r भी पॉजिटिव है, तो हमें मिनिमम पॉइंट मिलेगा, दैट इज दिस पॉइंट इज द मिनिमम पॉइंट, और ये सेंट्रॉइड है। समझ गए, कोई डाउट है तो बताओ, बोलो। तो अब आपको क्या करना है, अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, हाँ बोलो। इक्वल टू 0 कैसा है, क्या आया, सेकंड जो ये 0 कैसे आया, s का वैल्यू देखो ना, x का वैल्यू, x के फंक्शन को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो ना, x में y का कोई टर्म ही नहीं है। अब y जो है वो x के भी सिर्फ x का टर्म है, y के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, पार्शियल 0, दैट इज 0। अब आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको ये रिजल्ट याद रखना है कि सेंट्रॉइड ये वो पॉइंट होता है जहां पे अगर हमें मतलब ट्रायंगल दिया हुआ हो तो ट्रायंगल के वर्टिसेस का जो डिस्टेंस होता है दैट इज मिनिमम। ये पॉइंट एक स्टेटमेंट की तरह नोट करके कहीं लिख लो, वो याद रखना, ठीक है।
मैम मिनिमम के लिए सम करके और 3 से डिवाइड कर देंगे। यस मैम। हाँ, टोटल का सम डिवाइडेड बाय 3। और मैक्सिमम बोलेगा तो मैम डिस्टेंस का स्क्वायर कर देंगे। मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है, और विद इन सेंटर है कुछ भी होगा। मैक्सिमम का पूछे, यस जो प्रॉपर्टी फॉलो करती है हम उसका लेते हैं ना जनरली। मैक्सिमम यस मैम। रहेगा तो फिर वैसी चीज में देखना होगा। यहाँ पे मैक्सिमा या मिनिमा दोनों तो मिल नहीं रहा। यस मैम। नहीं रहा है ना। मान लो ये डिस्टेंस अगर पूछ रहा होता, यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज आ रहा होता, तो यहाँ पे एक मिनिमम है, एक और कुछ होता जो मैक्सिमम होता, लेकिन हमारे पास क्या मिल यस मैम। मिनिमम। मिनिमम वैल्यू मिल रहा है, एक ही वैल्यू मिल रहा है, दैट इज द सेंट्रोइड ऑफ द। बस इतना बता रहे हैं। एक क्वेश्चन देखो तो ये सॉल्व करके देख सकते हो, थोड़ा उसी तरह का है बट थोड़ा मुश्किल है। देखिए तो ट्राई करके देख सकते हैं, या फिर एक काम करो, आप इन सबको छोड़ो, आवाज नहीं क्लियर है। इन सबको छोड़ो, एक काम करो आप, इसमें से कोई एक क्वेश्चन बनाओ तो। ये हम लोग बना चुके हैं एक्स वाई। अच्छा चलिए इसमें बनाइए, तो कोई एक बनाइए, कोई भी एक। बोलने का 7 देखो तो 7 बन पाएगा, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। Question. Find the maximum or minimum क्वेश्चन value of the following. क्वेश्चन नंबर 7। सेवन करके देखो तो। इसके बाद हम लोग ना नेक्स्ट डे मैक्सिमा और मिनिमा ही करने वाले हैं, बट वही एक अदर मेथड है, लैग्रेंजेस मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स, उसके थ्रू। और इसके बाद आपका जो मैक्सिमा मिनिमा है, इस करने के बाद आपका ये पूरा टॉपिक ओवर हो चुका है, मतलब डिफरेंशियल कैलकुलस। किसी को कुछ पूछना है, कुछ भी डाउट है पूरे टॉपिक में, तो नेक्स्ट क्लास तक या फिर उसके अगले क्लास तक खत्म कर लो। उसके बाद हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे, ठीक है। किसी को भी कुछ भी डाउट है, सारा करेक्ट करके रख लेना।
मैम बोलूं? मैम मैम मैक्सिमम मैम पॉइंट आ रहा है मैम 0 0 √2 और -√2। 0 0 तो कंसिडर नहीं करेंगे। यस मैम, तो मैक्सिमम मैम वहां पर हो जाएगा मैम ठीक है, तो 0 0 मैक्सिमम और मिनिमम दो ही केस आ रहा है, देन मिनिमम हम 0 0 ले सकते हैं। चलो ठीक है, एक मैक्सिमम मिल गया, एक मिनिमम 0 0 है। इन दैट केस ले सकते हैं ना, क्योंकि अगर कुछ नेगेटिव आता है कुछ पॉजिटिव आता है तो 0 0 मैक्सिमम मिनिमम तो नहीं होगा। यस मैम। मैक्सिमम मिनिमम मिल सकता है, अगर जो पॉइंट है वो मैक्सिमम है तो दूसरा पॉइंट एज अ मिनिमम हम कंसिडर कर सकते हैं यस कि वो लेस देन दैट पॉइंट है, तो ये ले सकते हैं। चलो ठीक है, सही है मैम आंसर। हाँ हाँ ठीक है। और किसी का बना है? और किसी का सॉल्व हुआ? बताओ। एंड से राउंड इन सारे क्वेश्चंस का आप लोग प्रैक्टिस करना, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन देखना, लास्ट वाला। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे मैक्सिमम मिनिमा का लैग्रेंजेस पढ़ेंगे, ठीक है। और ओके अगर किसी को डाउट होगा तो आप लोग एकदम आराम से जितना सर्च करना है, जितना रिसर्च करना है अपने प्रॉब्लम्स पे कर लो और मुझे नेक्स्ट क्लास तक बता दो, किसी भी टॉपिक में कोई भी इशू है तब। नहीं तो पता चला आगे बढ़ते चले गए, पीछे का सारा गायब हो गया। बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकते, बट अगर कुछ वैसा है मेजर प्रॉब्लम जो नहीं कवर कर पा रहे हैं तो आप मुझे बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर वो करके अगले क्लास तक होगा तो नेक्स्ट टॉपिक पे डिफरेंशियल इक्वेशन पे स्विच कर जाएंगे, ठीक है। सारा टॉपिक एक बार अच्छे से देख लेना। ठीक है, चलो फिर।